हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमें कूलर की वाइंडिंग किस तरीके से करनी होती है। सबसे पहले जो आप देख पा रहे हैं ये हमारे पास एक फर्मा है। इस पर हमें कोयल बनानी होती है अपनी कूलर की या वॉशिंग मशीन की या रहाई की, यानी कि जो भी आपको माला बनानी होती है जिसको हम कोयल बोलते हैं, तो वो आपको इस फर्मे के माध्यम से बनानी होती है। तो इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए और किसमें कितने टन हो गए आज की वीडियो में सारी चीज़ हम बताएंगे वन बाय वन। कितनी कोयल डलेगी वो भी बताएंगे कि 1 2 3 4 या पूरी ओवरऑल 4। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक कूलर का स्टेटर है, उसमें कितने स्लॉट होते हैं दोस्तों? 24 स्लॉट होते हैं। इसकी जो वाइंडिंग है कुछ इस प्रकार से की जाती है कि पहली 1 से 4 में 2, ठीक है, यानी कि डबल, और जो 1 से 6 को बनती है उसमें हमें 3 लेयर डालनी होती है। तो उस तरीके से सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, मेजरमेंट अच्छे तरीके से करना। थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप यदि बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आप बिल्कुल फिक्स कर लोगे। आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने आपको कोयल करने हैं, यानी कि किस तरीके से आपकी कितनी मेजरमेंट होगी। यदि आपने कुछ भी नहीं किया तो आपको आइडिया ये भी हो जाएगा। यदि आपका फर्मा है तो फर्मे में कितने स्लो खन्ने होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर लोगे कि 9 9 पे बंधना है या 8 9 पे बंधना है। सबसे पहले जैसे कि हमने इसका मेजरमेंट कर लिया है और उसके बाद हम इसमें हमने नाप कर कोयल बनानी है। तो जैसे हमने इस पर नापी और कोयल बना ली है। अब ये कोयल जो आप देख पा रहे हैं इसमें कितने टन हो गए, सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, जिससे कि हमारे मोटर की स्पीड न घटे। उसमें कितने टन करने चाहिए दोस्तों? हमेशा ध्यान रखना, यदि आप इस कूलर को बांधना चाहते हो या किसी भी कूलर को बांधना चाहते हो, लेकिन ध्यान रखना उसमें 24 स्लॉट हो, तो 30 और 32 नंबर से बंधेंगे। कितने नंबर? 30 और 32 नंबर। जो आपका लोड के लिए होगा या रनिंग के लिए होगा उसमें आपको 30 नंबर डालना होगा, और जो स्टार्टिंग के लिए होगा उसमें आपको 32 नंबर डालना होगा। ठीक है, अब ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमने 30 नंबर से कोयल बनाई है, जिसमें हमने 90 टन किए हैं। कितने दोस्तों? 90 टन। अब 90 टन पे अब उसके बाद हम ये जो है कि आप देख पा रहे हैं येलो कलर की जो देख पा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं लुप्पी। ये ठीक है ना, या पैकिंग पेपर भी बोल सकते हैं। तो लुप्पी बनाकर लगाते हैं क्योंकि इसके ऊपर पोने से एक बार फिर से कोयल डाली जाएगी। तो सबसे पहले हमने एक को फाइनल कर लिया, क्योंकि ओवरऑल सभी में 3 3 लेयर होनी चाहिए। किसी में अभी 3 हो रही है, किसी में बाद में जाकर 3 होगी। जैसे आप देख पा रहे हैं एक, ठीक, उसके बाद अच्छे तरीके से करी 2, उसके बाद अभी तीसरे वाली करेंगे। लेकिन ध्यान दोस्तों रखना, आपको थोड़ा सा सफाई का भी ध्यान रखना है। आपको स्किल ध्यान रखना, पहली बार में गड़बड़ी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो दोस्तों, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे आप उतना अच्छा मेजरमेंट कर पाओगे, उतनी अच्छी वाइंडिंग कर पाओगे और उतना ही जल्दी कुशलतापूर्वक काम कर पाओगे। और हमेशा ध्यान रखना, जैसा आप देख पा रहे हैं, यदि हमें स्लॉट में तार डालने हैं और नहीं डल रहे, तो इस चीज़ के लिए आप लकड़ी की फन्नी का यूज़ करोगे, ना कि कोई लोहे की चीज़ का। हमेशा लकड़ी का यूज़ करोगे, क्योंकि लकड़ी क्या होती है, लकड़ी आपके तार को नहीं छिलने देगी। ठीक है, यदि आपके वायर छिल जाते हैं तो उससे भी प्रॉब्लम होगी। तो हमेशा ध्यान रखना, जब इस तरीके से आप छीलते हो तो आपको इसमें ध्यान रखना होगा कि आपके जो वायर है किसी भी तरीके से ना छिले। इसलिए हमने इसमें क्या कर दिया, अब देखिए हमने जो व्हाइट वाली लुप्पी लगाई है, यानी कि इसमें अब और ऊपर से कोई भी चीज़ नहीं डलनी। जिस पर व्हाइट लुप्पी लग जाती है उस पर ऊपर से कुछ नहीं करना। इसे फिर अच्छे तरीके से प्रेस करते हैं और प्रेस करने के बाद दिखाते हैं कि इस तरीके से ये तैयार हो गई है। हम जो वाइंडिंग करते हैं इस तरीके से करते हैं कि हमें सिर्फ प्रारंभिक और अंत में सिर्फ 2 ही वायर मिले और कोई वायर ना मिले, क्योंकि उससे फ़ायदा क्या होता है दोस्तों? उससे फ़ायदा ये होता है हमें कि हमें बीच में बार बार जोड़ नहीं लगाने पड़ते। नहीं तो 3 जोड़ तो हम नीचे लगा दोगे। ठीक है, अब उसके बाद जैसे अभी हमने पहली कोयल डाली उसके बाद हम दूसरी कोयल डालते हैं। अब टनों हमें जो कनेक्शन है, बस कनेक्शन का ध्यान रखना है कि कनेक्शन किस तरीके से करना होता है। 1 से 3 के लिए कनेक्शन होता है, यानी कि एक बीच में छोड़कर आपको चलना होगा और वो अगला आपका कनेक्शन बन जाएगा। तो इसीलिए तरीके से आप देख पा रहे हैं कि हमने बीच में एक छोड़ दिया है, ये जो अपने कनेक्शन पीछे को मोड़ा है ये छूट गया है और उससे आगे जाकर जुड़ गया है। तो अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं, दोनों तरीके से प्रॉपर तरीके से आपको खींच के कोयल डालनी होती है। अब खींचने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही इतनी छोटी कोयल बनाओ, नहीं। जब आप कोयल बनाते हो, 1 2 बार डालते हो, प्रैक्टिस करते हो, स्किल पर काम करते हो, तो ध्यान रखना आपको हर एक चीज़ का डाटा याद हो जाएगा। चाहे आपका तूफान हो, कूलर हो, दूध बिलोनी रही हो, या छोटा तूफान हो या बड़ा तूफान हो, या 36 स्लॉट की कूलर की किट हो। अभी जो हम बात कर रहे हैं 24 स्लॉट की कूलर की किट की बात कर रहे हैं। इसमें 4 कोयल नीचे डलेगी और 4 कोयल ही ऊपर डलेगी। जो 4 कोयल नीचे होगी ये आपकी स्टार्टिंग कहलाएगी, रनिंग कहलाएगी या लोड के लिए कहलाएगी। और उसके बाद जो ऊपर की कोयल होगी वो आपकी स्टार्टिंग कहलाएगी।
जो कि सिर्फ मोटर को स्टार्ट करने का कार्य करेगी। ठीक है, इसमें हम एक कैपेसिटर भी लगाएंगे। ध्यान रखना, जब भी आप इस तरीके की मोटर की वाइंडिंग करते हैं तो इस तरीके की मोटर की वाइंडिंग में इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है कि इसमें हमें कितने का कैपेसिटर लगाना है। इसमें हमें 4 MFD का कैपेसिटर लगाना है। अब MFD क्या होता है दोस्तों? MFD से भी एक क्वेश्चन बनता है कि MFD होता क्या है। MFD जो है कैपेसिटर की यूनिट होती है, मात्रक होता है। ठीक है, क्या होता है? मात्रक होता है। क्या होता है? MFD की फुल होते हैं माइक्रो फैरड। क्या होते हैं दोस्तों? माइक्रो फैरड। कभी कभी क्या होता है, हमें ये नहीं पता लगता, उसमें कभी कभी कैपेसिटर में UF भी लिखा होता है, तो वो भी होता है म्यू फैरड। दोनों की पावर जो होती है 10 की पावर -6 होती है। कभी कभी हमें ये समस्या होती है कि हम किस तरीके से मेजर करें कि कौन सी कैपेसिटर की वायर है, सॉरी वायर नहीं, पावर है। तो उस स्थिति में आपको क्या करना होता है? उस स्थिति में आपको उसके यूनिट से, मात्रक से ही पहचानना होता है कि हाँ ये इस चीज़ का मात्रक है, तो यानी कि ये इसकी पावर होगी। 50 MFD का भी कैपेसिटर होता है आपका, 25 का भी होता है, 10 का भी होता है, और आपने जो मोस्टली देखा होगा 2.5, 3.25 यानी कि 3.15 और 4, ये तो मोस्टली सभी ने देखे होंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे कि हमने इसकी वाइंडिंग अच्छे तरीके से कर दी, करने के बाद आप कनेक्शन देख सकते हैं, और उसके बाद इसे हमें अच्छे तरीके से तग्गा करना होगा। ये हमें इसलिए आपको लग रहा है, अगर ऐसे भी आप चोट मारते हो तो ध्यान रखना हमेशा ये चोट भी आपको लकड़ी के माध्यम से मारनी होगी। लकड़ी से क्या होता है, जैसे कि हमने पहले बताया कि आपका तार कभी भी नहीं छिलता। उसके बाद अच्छे तरीके से बंद लगाते हैं। आप जो देख पा रहे हैं कि बंद लगाने हैं, ये जो बंद लगाने की प्रक्रिया होती है, ध्यान रखना, इससे ही आपकी मोटर जो है बहुत अट्रैक्टिव और अच्छी दिखाई देगी। उसके बाद इस पर हमें टेपिंग भी करनी होगी, लेकिन सबसे पहले जितने हम इस पर तग्गा बांध रहे हैं इतने, यदि आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक ना किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ना करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली स्किल, थ्योरी और प्रैक्टिकल से संबंधित हर वीडियो आपको मिलती रहे। बाकायदा इस पर हमें जॉब की वीडियो डालते रहते हैं। जैसे अभी पहले भी एक जॉब आई है NCL की, जिन बच्चों की ITI कंप्लीट हो चुकी है और अप्रेंटिसशिप भी कंप्लीट हो चुकी है, तो वो उससे फॉर्म को एक बार जाकर देख लें। आपके एक ऑर्डिनेंस में भी एक वैकेंसी निकली है AVNL की, यदि आपने वो ना देखी हो तो वो भी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जॉब वाले सेक्शन की एक प्ले लिस्ट बनी है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी अप्रेंटिसशिप की PSU में वैकेंसी निकल रही है, तो अच्छा खासा मौका है। यदि आपने अभी तक उन चीज़ का फॉर्म ना भरा तो फॉर्म भर सकते हैं, बस देखना ये होता है कि लास्ट डेट तो नहीं हो गई उसकी। ठीक है दोस्तों, अब जैसे हमने उस पर अच्छे तरीके से बाइंडिंग कर दी है, तग्गा कर दिया है, तग्गा करने के बाद हमें दूसरी साइड भी तग्गा करना होता है। तग्गा करने के बाद, तग्गा जैसे हमने कर दिया, उसके बाद हमें टेपिंग करनी होती है। इस टेपिंग का काम क्या होता है, जो आपकी स्टार्टिंग की कोयल होती है, जो रनिंग की कोयल होती है, वो स्टार्टिंग की कोयल से टच ना हो। यदि वो टच हो जाती है तो वो कंडीशन बनती है शॉर्ट की, यानी कि स्टार्टिंग रनिंग के साथ कनेक्शन अपना मतलब शॉर्ट सर्किट होने के चांस होते हैं, जिस शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आपकी जो कूलर की किट हो या पंखा मोटर जो भी हो, वो पूरी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, प्रॉपर तरीके से नहीं चलेगा। अब चलने का मतलब क्या होता है, घूमना, घूर्णन करना, वो बिल्कुल भी घूर्णन नहीं करेगा। यदि उसमें ऐसी कंडीशन बन जाती है शॉर्ट वाली, यानी कि रनिंग वाली, स्टार्टिंग वाली से एक वायर भी यदि टच हो जाता है, एक सिंगल वायर भी, तो ध्यान रखना वो कार्य नहीं करने देने का उसको। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, वो कार्य नहीं करने देने का, तो उस चीज़ का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो इस चीज़ का दोस्तों ध्यान रखना, जब भी आप इस तरीके से करो। हाँ, हो सकता है आपको कुछ समस्या हो इस तरीके से टेपिंग करने में, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप इस पर पेपर भी लगा सकते हो, अलग से पेपर भी आता है। इससे बस हमें फ़ायदा ये होता है, पेपर ना लगाने से इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि इससे हमारी जो टेपिंग हो बहुत जल्दी हो जाती है, और टेपिंग जल्दी करने से बहुत बेनिफिट भी होता है, क्योंकि इस तरीके से जब हम टेपिंग कर देते हैं तो हम जब ऊपर वाली कॉइल डालते हैं, यानी कि जो स्टार्टिंग की कॉइल डालते हैं, तो स्टार्टिंग कॉइल जो बहुत इजीली तरीके से डल जाती है। यदि लेकिन यही पेपर हम बाद में लगाते हैं तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी वायर टच ना हो। अब जब हमने प्रारंभिक यानी कि रनिंग और स्टार्टिंग दोनों कॉइल डाल ली, तो उसके बीच में जो एज ए सेपरेटर हम ऐसे ही पैकिंग पेपर लगाते हैं। जो आप देख पा रहे हैं पेपर लगाते हैं, तो थोड़ी सी समस्या होती है, अगर एक भी तार इधर उधर हुआ तो मोटर में थोड़े चांस बढ़ जाते हैं शॉर्ट सर्किट होने के। लेकिन यहाँ से कोई भी शॉर्ट सर्किट होने के चांस नहीं बढ़ते। क्यों? क्योंकि हाँ, आप अच्छे तरीके से तार को ढक देते हो। जब आपका तार चमकेगा ही नहीं, आपको तार दिखाई देगा ही नहीं कि आप, तो वो तार कहीं टच होगा भी नहीं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे इस पर हमने अच्छे तरीके से टेपिंग कर दी है। टेपिंग करने के बाद अब हम डालते हैं इसमें दूसरी कॉइल। अब दूसरी कौन सी कॉइल होती है, स्टार्टिंग की। ठीक है, अब स्टार्टिंग की कॉइल डालने से पहले सबसे पहले जहाँ जहाँ आपने ग्रीन वाली यानी कि येलो वाली लुप्पी लगाई है, उन्हें दबाना होता है स्केल के माध्यम से या किसी भी ऐसी चीज़ के माध्यम से जो कि उसे इजीली तरीके से दबा दे और साइड में ना हो कुछ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जैसे कि अब हम यहाँ से लगाते हैं, अब हम कॉइल को डालते हैं।
जैसे हमने कोयल को डालना शुरू किया, तो बस ध्यान आपको अब भी यही रखना है कि आपको किस तरीके से प्रॉपर तरीके से कोयल को खींचकर डालना होता है। आप जो कोयल देख पा रहे हैं ये प्रॉपर तरीके से डाली जा रही है, ठीक है। अब इसमें आपको व्हाइट वाली लुप्पी लगानी होगी। व्हाइट लुप्पी का कार्य क्या होता है, जो कि आपका जो वायर होता है ये आपके लोहे वाले पोर्शन से टच ना हो। यदि वो लोहे वाले पोर्शन टच होता है तो आपकी मोटर हो या कोई भी किसी भी तरह का स्टेटर हो तो उससे शॉर्ट सर्किट होने का खतरा बन जाता, अर्थ होने का खतरा बन जाता है। और अर्थ से क्या होता है, आपकी पूरी मोटर में करंट आ जाएगा। उससे समस्या ये होगी कि उसे आपको बांधने का भी कोई फायदा नहीं होने वाला। तो दोस्तों जब भी काम करो, आप इलेक्ट्रिसिटी पे काम करो या इस तरीके से वाइंडिंग का काम करो, तो हमेशा ध्यान रखना प्रॉपर तरीके से करना। और सबसे बड़ी बात, सेफ्टी का प्रॉपर ध्यान रखना। यदि आप सेफ्टी का ध्यान नहीं रखोगे तो उसमें, जैसे हमने पहले भी कहा कि सेफ्टी इज मस्ट या सेफ्टी इज फर्स्ट, हमने पहले भी आपको कई बोर्ड दिखाए हैं जिसमें शॉर्ट सर्किट होने की वजह से पूरे बोर्ड में करंट भी आ जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप बोर्ड भी खोलो तो स्क्रू ड्राइवर के साथ साथ कॉम्बिनेशन प्लायर का भी प्रयोग जरूर करें, क्योंकि जो चीज़ बनी है प्रयोग के लिए उसको आपको सही तरीके से प्रयोग करना है। तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, सेफ्टी इज फर्स्ट। अब जैसा हमने ये वाली कॉइल डाली, उसके बाद हमें चारों कॉइल फिर इसी तरीके से डालनी है, एक सीधी एक उल्टी। अब सीधी उल्टी का मतलब क्या होता है, जैसे ही हम सीलिंग फैन में कॉइल डालते हैं उसमें भी सेम प्रोसीजर होता है जब एक उल्टी और एक सीधी कॉइल डालते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या होता है, एक उल्टी और एक सीधी कॉइल डालते हैं तो कनेक्शन हमें प्रॉपर तरीके से बनता है। ऐसे ही हमें इसमें भी वही करना है कि एक उल्टी और एक सीधी कॉइल डालनी होती है। अब सीधी उल्टी आप अपने अकॉर्डिंग डालोगे, ठीक है। आपने किस तरीके से पहचान करनी है कि उल्टी किस तरीके से, सीधी किस तरीके से, ठीक है। आप इस पे जो तग्गा बांधते हो उस तग्गे से ही हमें पता लगता है कि उल्टी कॉइल डालनी है क्या सीधी कॉइल डालनी है। आप चाहो तो उल्टी सीधी नहीं डालोगे तो आपको कनेक्शन करने पड़ेगा, और कनेक्शन करने पड़ेंगे तो आपके इसमें मोस्टली बहुत सारे जोड़ आएंगे। और उस जोड़ का क्या होता है, बहुत लंबे समय चलने के बाद कभी कभी जोड़ों में क्या है, कार्बन आ जाता है। हालांकि कॉपर में ये वाली समस्या नहीं होती, लेकिन एल्यूमिनियम में ये बहुत बड़ी समस्या होती है कि आपका जहाँ जहाँ भी आपने कनेक्शन करोगे, जहाँ जहाँ भी जोड़ आएगा, तो एक सीजन चलने के बाद उसमें चूरन सा यानी कि पाउडर से झड़ेगा और उसके बाद वो जो है पूरी तरीके से बेकार हो जाएगा। या तो आपको उसके दोबारा पुनः कनेक्शन करने पड़ेंगे, या उसमें आपको देखना पड़ेगा, यदि कनेक्शन मिल जाते हैं तो बेस्ट है, नहीं मिलते तो उसकी दोबारा से पुनः से वाइंडिंग करनी पड़ेगी, जिसे हम रीवाइंडिंग बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। अब जैसे हमने इसके कनेक्शन ये अच्छे तरीके से कॉइल डाल रहे हैं, ऐसी ओवरऑल हमें सारी कॉइल डालनी होगी। और डालने के बाद उसके बाद जो हमें फाइनली आउटपुट मिलेगी चारों कॉइल डालने के बाद, फिर उसके बाद हमें तग्गा करना होगा। जैसे कि हमने देखे पूरा प्रॉपर तरीके से कर दिया है। अब उसके बाद हमें तग्गा करना होगा। तग्गा किस तरीके से करना है, जैसे कि हमने पहले आपको तूफान पे दिखा दिया था कि तग्गा किस तरीके से करना होता है। जैसे कि आपका तूफान है, तूफान में आपने देख लिया था, उसके बाद हमने एक राही में भी दिखाया था, तो इस तरीके से आपको इस पर तग्गा करना है।